माफी मांगने से कुछ भी नहीं होता। माफी मांगने से एक ये होता है कि भाई तुम टाटा कंपनी को, एयर इंडिया कंपनी को एक दबाव दिखाने वाली बात है। उसमें उनकी कोई गलती नहीं है किसी कंपनी की। उसमें अगर 1-1 करोड़ रुपया दे रहा है वो केवल उनकी शांत थोड़ा बहुत रिलीफ देने के लिए। आदमी तो वापस आएगा नहीं, चाहे 1 करोड़ दे ले चाहे 100 करोड़ दे ले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है और एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और हम जो है यहाँ पे लाल किले के ठीक सामने खड़े हैं और आज हम अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में बात करेंगे। जिस तरीके से वहाँ पे 130 लोगों की जो पैसेंजर थे उनकी मौत हुई है और उसके अलावा 12 क्रू मेंबर थे, उनकी भी जो है मौत हो गई दुखद तरीके से। तो उन्हीं सब चीजों को लेकर के जो है हम यहाँ पे जनता से जानेंगे, क्योंकि उन सब चीजों को लेकर के बयान तो नहीं करा जा सकता कि इन मौतों को लेकर के, इन चीजों को लेकर के हम यहाँ पे बात करें, लेकिन फिर भी जो है हम जनता से इसके बारे में राय लेने की कोशिश करेंगे कि इस दुख भरी घड़ी में वो क्या सोचते हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से इतनी दुखद घटना हुई है वहाँ पे अहमदाबाद में प्लेन को क्रैश करना, क्या लगता है आपको? देखो जी, ये तो एक टेक्निकली कुछ आदमी है जो वही बता पाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी घटना हुई है हिंदुस्तान के लिए। मेरे को आज पढ़ा है पेपर में 295 आदमी की मौत हुई है। 295 आदमी हमारे हिंदुस्तान के भी, बाहर के भी थे। इसके लिए मैं कहता हूँ भगवान उनको सदगति दे। तो इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कह सकते। बड़ा दुख की बात है। लेकिन सर, बोला जा रहा है कि अभी जो जिस तरीके से मोदी जी वहाँ पे गए हैं, ठीक है, मोदी जी भी वहाँ पे गए थे, कल जो है अमित शाह जी भी गए थे। क्या लगता है कि जिस तरीके से अब जो है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जब जांच चलेगी, जब पता लगेगा, तो क्या लगता है कि बोइंग कंपनी जो ये एरोप्लेन जो बनाती है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल जवाब नहीं खड़ा होता है? देखो कि जिस कंपनी ने एक जहाज तो बनाया नहीं, उसके जहाज पूरे वर्ल्ड में चलते हैं, हर देश में चलता है। तो कोई टेक्निकली प्रॉब्लम ऐसी आ चुकी। देखो, जब उसको फोटो देख रहे हैं उड़ तो ठीक तरह से रहा है, लेकिन कुछ सेकंडों के बाद उसमें क्या हुआ, इंजन कैसे बंद हुआ या क्या हुआ, वो तो कोई बता भी। लेकिन कंपनी तो इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है जो हवाई जहाज बनाएंगी, सारी उसकी फैसिलिटी दे के इंजन के पूरा करने के बाद ही तो ये जहाज चलते हैं, जिसमें कि 1,25,26 हजार लीटर पेट्रोल था। अगर वो थोड़ा बहुत यूज भी हो जाता, कहीं थोड़े बहुत किलोमीटर चलता, तो इससे जो है मौतों का जो दायरा था वो हो सकता है कि जो है कम हो जाता। कम नहीं, या फिर मैं कम नहीं कह सकता, क्योंकि वो ये जो बिल्डिंगों में टकराया है, फोटो देख रहे हो, 5-7 बिल्डिंग वहाँ की आसपास की जितनी बिल्डिंग है सब खाक हो चुकी है। तो उससे इतना बड़ा हुआ है, एरिया इतना जला है कि बहुत भयंकर। उसको अगर 5-7 मिनट टाइम मिलता, जो उन्होंने हेल्प मांगी थी, और खुला एरिया होता, शायद कुछ बच सकते थे। जो सर, एक सवाल मैं और करना चाहूँगा। अभी जैसे कि अगर बात करा जाए एयर इंडिया के जो मेन ओनर है, उन्होंने साफ तौर पे एयर इंडिया ने ये बोल दिया है कि जो मरे हैं उसमें जो हम अपना दुख व्यक्त करते हैं और हर किसी को 1-1 करोड़ रुपए वो दे रहे हैं। क्या लगता है कि इतना ठीक है, या फिर जो है एयर इंडिया को खुद से जो है आकर के एक जो है कुछ जारी करना चाहिए था, माफी मांगना चाहिए था, इस तरीके का कुछ नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था? कैसा है, माफी मांगने से कुछ भी नहीं होता। माफी मांगने से एक ये होता है कि भाई तुम टाटा कंपनी को, एयर इंडिया कंपनी को एक दबाव दिखाने वाली बात है। उसमें उनकी कोई गलती नहीं है किसी कंपनी की। उसमें अगर 1-1 करोड़ रुपया दे रहा है वो केवल उनकी शांत थोड़ा बहुत रिलीफ देने के लिए। आदमी तो वापस आएगा नहीं, चाहे 1 करोड़ दे ले चाहे 100 करोड़ दे ले, ठीक है ना। लेकिन यह है कि कंपनी किस बेस पर माफी मांगे। जब टेक ऑफ ठीक किया और चेकिंग भी हुई होगी, चेकिंग में सब जो इंजीनियर है उसने कुछ अगर फॉल्ट होता तो उड़ने से पहले दिखाया जाता, भाई ये फॉल्ट है, इसको जहाज उड़ने लायक नहीं है। तो ऐसे अगर होता तो पहले वहीं रोक दिया जाता। कोई उनकी ऐसा ही हुआ है, कुछ न कुछ एक अचानक कुछ ऐसा फॉल्ट हुआ है जो जहाज नीचे ही आना पड़ा, उसको मजबूरन आना पड़ा। सर, कह रहे हैं कि 59 सेकंड का भी समय नहीं लगा कि अब वो जो है प्लेन उड़ा और क्रैश हो गया। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो है पहले जब की जाती है प्लेन की, इन सब चीजों को लेकर के सारी जांच करी जाती है, तो उस समय पता नहीं लगा, बाद में किस तरीके से जब ये दुर्घटना हो गई? जो मैं टीवी पे भी देख रहा हूँ, जो एक्स पायलट जो है, जो वे बता रहे हैं कि कुछ ऐसा ही हुआ है कि दोनों इंजन फेल हुए हैं।
वो ब्लैक बॉक्स मिला है उनका, उसमें पता लगेगा कि एक इंजन खराब होता है तो कहते हैं 1 सेकंड में दूसरा इंजन अपना टेक ओवर कर लेता है जहाज को। 1 या 2 सेकंड में ही दूसरा इंजन जो है टेक ओवर अपने ले लेता है, लेकिन उसको 1-2 सेकंड भी नहीं मिला तो इसका मतलब दोनों इंजन फेल हुए। तो दोनों इंजन एक साथ कैसे फेल हो सकते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए बोइंग की जो कंपनी है वो साफ तौर पर ये बात बोलती है कि अगर एक इंजन फेल भी हो जाता है तो एक इंजन जो है चालू रहेगा, वो कभी मतलब खराब नहीं हो सकता जल्दी। लेकिन क्या लगता है कि 59 सेकंड में एक बार में ही दोनों प्लेन जो है एकदम से क्रैश हो? वही तो, यही तो जांच का विषय है। ब्लैक बॉक्स में यही तो पता लगेगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये आम आदमी या जो वहाँ पे पायलट भी नहीं बचे कि बता सके, ब्लैक बॉक्स ही बता पाएगा। और जो एक बंदा जो जीवित बचा है उसने ये बोला है कि पहले धमाका हुआ है जहाज के अंदर, पहले धमाका हुआ जहाज जब वो नीचे आया, जो जिंदा बचा है उसने बोला, क्योंकि वो तो आंखों देखी है, कोई वो अपनी तरफ से बोलेगा कुछ नहीं ना। आंखों देखा बंदा जो है वो जो बता रहा हम तो वो सच मानेंगे। वो अंदाज कुछ भी लगाते रहो, टेक्निकली प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, हम तो अंदाज से बोल पाएंगे। लेकिन जो बंदा अपनी आंखों से देख के बता रहा है कि भाई मैंने देखा है कि आवाज उसमें धमाका हुआ है, तो धमाका किस चीज में हुआ है? देखिए इससे पहले जो है मेड 3 बार बोला गया था, इमरजेंसी कॉल 3 बार दी गई थी। तो मेरे को जो मेरे मन में जो सवाल खटक रहा है वो मैं पर्सनली आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि अगर 3 बार जो है मेड बोला गया, हो सकता है 59 सेकंड में किसी को सुनाई भी नहीं दिया हो या फिर संभलने तक का भी मौका ना मिला हो। लेकिन सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो कहाँ लगती है? क्योंकि या मेरे को जो लग रहा है पर्सनली, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को एक लापरवाही वहाँ लग रही है जब चेकिंग होती है, हो सकता है वहाँ एक लापरवाही होगी। दूसरा ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है जब वहाँ पे फ्यूल वगैरह था या उसमें कोई डिफॉल्ट हो। देखो दिल्ली से उड़ के अहमदाबाद गया है वो जहाज, दिल्ली से गया है, ठीक गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर वहाँ पे एक रीजन, देखो टेक्निकली बात है, हो सकता है पेट्रोल बंद हो गया हो किसी रीजन से, कुछ भी हो सकता है, हम तो अंदाज से कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जो हवाई जहाज के जो इंजीनियर है, अगर उसने कुछ प्रॉब्लम बात छुपाई होगी तो वो फॉल्टी है। अगर फॉल्ट होते हुए भी छुपाई होगी, चलो दिल्ली से यहाँ तक अहमदाबाद आ गया, आगे भी चला जाएगा, इस फॉल्ट में चला जाएगा। उसी से नई प्रॉब्लम बढ़ी है तो फिर वो तो एक ये जानबूझ के बात हो जाती है ना। फिर तो मुझे पता है फॉल्ट का, और फिर भी मैं यस कह रहा हूँ ठीक है जाएगा जहाज, तो गलत बात। चलिए बहुत बढ़िया सर, 1 मिनट रुकिएगा। ये वीडियो जो है हम अभी जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। और कहीं ना कहीं जो है ये एक दुखद घटना हुई है, और इसके लिए हम और हमारा जो चैनल है, हमारी जो टीम है, वो इस दुख में जो है उनके साथ में खड़ी है। और जितने भी लोग मारे गए उनके साथ में एक दुख को जो है प्रकट करती है। और ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आप इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।